गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे इंडक्टिव फैक्ट। ठीक है ना, जीओसी का ये पार्ट है आपका इंडक्टिव फैक्ट। तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव फैक्ट क्या होता है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, इंडक्टिव फैक्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, किसी चीज को इंड्यूस कर देना, मतलब अपना इफेक्ट उसके ऊपर क्रिएट कर देना। अरे बात समझ में क्लियर है? कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का, उसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखते हैं एग्जांपल समझते हैं पहले इस चीज को। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं यहाँ पे क्या, ये कार्बन का चेन है। कार्बन का क्या है, यहाँ पे एक चेन है, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक एटम लगा हुआ है, मान लेते हैं कोई एक्स एटम लगा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्या है, कार्बन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन यहाँ पे क्या मान रहे हैं हम लोग, कार्बन मान रहे हैं, ठीक है ना। अगर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है इससे कंपेयर में, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि वो क्या करता है, कोई एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या करता है कि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, शिफ्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको क्या किया, ये एक्स एटम अपनी तरफ शिफ्ट करवाया, खींचा, इसको अपनी तरफ पुल किया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक बात आप लोग याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए पॉजिटिव इज ग्रेटर देन न्यूट्रल ग्रेटर देन एन आयन। मतलब जो कोई भी पॉजिटिव चार्ज एटम होगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी न्यूट्रल वाले से ज्यादा होगा, और न्यूट्रल वाले का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसके एनायन वाले से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सोच के देखिए ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब क्या होता है, पुल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ए पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा आसानी से। पॉजिटिव क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को पुल कर सकता है। तो यहाँ पे सी पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कंप्लीट शिफ्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पार्शियल जिसको बोलते हैं पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, अरे बात समझ में। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर गया इसके तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक्स की तरफ आ चुका है। कहाँ पे आ चुका है, एक्स की तरफ आ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आया, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आया आपका, पॉजिटिव चार्ज आया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है ना, अब ये कार्बन क्या करता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करता है, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जाहिर सी बात है, तो क्या करेगा, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल डेल्टा पॉजिटिव। डबल डेल्टा पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता है कि तो वहां पे बहुत ज्यादा चार्ज क्रिएट हो चुका है। डबल डेल्टा पॉजिटिव का मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये होता है कि इसके कंपेयर में यहाँ पे चार्ज कम है, इसके कंपेयर में यहाँ पे चार्ज कम है। अरे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब ये समझना है, क्योंकि सोचिए ना आप ही कि कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो कितना खींच पाएगा, बहुत आंशिक चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, खींच पाएगा। अब यहाँ पे आया डेल्टा पॉजिटिव, फिर ये क्या खींचा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। अब ये आगे जो होता है ना, इफेक्ट काम नहीं करता है, मतलब अब ये इतना कम चार्ज है, इतना कम चार्ज है कि वो अब उसका औकात नहीं है कि तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाए, क्योंकि इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम है, बहुत नेग्लिजिबल मान सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। इसके आगे अब नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक एटम है ना, वो क्या किया, यहाँ पे चार्ज को इंड्यूस कर दिया। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे अरे बात समझ में, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। अब ये चार्ज क्या हुआ, धीरे धीरे कार्बन चेन में इंड्यूस होने लगा, आगे बढ़ने लगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन क्या हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट का हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे सिंपल सा ये बोलेंगे कि व्हेन एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द कार्बन चेन, then due to the electronegativity difference the sigma electron transmission takes place
and due to which partial charge created on the carbon chain। अरे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखूंगा इसका अभी, ठीक है ना, इसको पहले समझ लीजिए अच्छे से। अब जैसे मैं यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या है आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव आया, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आया ड्यू टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। अब जैसे यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, कार्बन चेन में क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांसमिट कर गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन वो इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते चला जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल से क्या हुआ कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन बोल सकते हैं, या हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से। When any atom or group of atoms are directly bonded, when any atom or group of atoms are directly bonded with the carbon chain, then partial charges developed on the कार्बन चेन। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, पार्शियल चार्ज क्या हो गया, यहाँ पे डेवलप कर गया कार्बन चेन पे। ड्यू टू द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन, due to the sigma electron transmission, and this is because of electronegativity difference, and this is because of the electronegativity difference. This effect is called, इंडक्टिव इफेक्ट। हमारी बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे क्या बोला कि कोई भी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो होगा ना, वो अगर डायरेक्टली बॉन्डेड होता है कार्बन चेन से, तो वहां पे क्या होता है कि कार्बन चेन में ना पार्शियल चार्ज क्रिएट हो जाता है, और ये क्यों होता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन के कारण। अब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। समझ में आया, क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या है, कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्शियल चार्ज जो होता है ना, वो कार्बन चेन में क्या होता है, क्रिएट हो जाता है, डेवलप कर जाता है। और ये पार्शियल जो चार्ज क्रिएट हुआ, डेवलप हुआ, ये किस लिए हुआ, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हो रहा है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसमिशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। इस कार्बन और इस कार्बन में यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। अरे बात समझ में, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो गया, आपका चार्ज क्रिएट हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना? अब देखो जानते हैं यहाँ पे ये जो इफेक्ट होता है ना, ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। क्या होता है यहाँ पे, ये एक इफेक्ट क्या होता है आपका, परमानेंट इफेक्ट होता है। अरे बात समझ में, दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट, दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट
ठीक है, मतलब ये टेम्पोररी इफेक्ट नहीं है, ये क्या है आपका परमानेंट इफेक्ट है। टेम्पोररी इफेक्ट जो होता है वो दो है आपका, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर पढ़ते हैं उसको हम लोग। अभी के लिए बस ये ध्यान रखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है आपका परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा आपका दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ डिस्टेंस, दिस इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। मतलब कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 कार्बन एटम तक ये काम किया, उसके बाद ये काम नहीं कर रहा है। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दिस इज डिपेंडेंट, दिस इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि दिस इफेक्ट इज कंसिडर्ड अप टू 3 कार्बन एटम्स। तो इसको हम लोग कहां तक मेजर करेंगे, 3 कार्बन एटम, इसको 3 कार्बन एटम तक इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है ना, परमानेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, 3 कार्बन तक इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, उसके आगे हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कि दिस इज मेजर्ड with respect to hydrogen, दिस इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। मतलब इसको हम लोग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसको मेजर करते हैं। और ध्यान रखना है कि तो जो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, वो क्या होता है, 0 होता है। इस बात का ध्यान रखना है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव पावर क्या होता है उसका 0 होता है। क्लियर है यहाँ तक। आगे हम लोग बढ़े, तो नोट कीजिए। तो क्या आप लोग इसको समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इंडक्टिव इफेक्ट सिंपल क्या हुआ कि कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब एक कार्बन चेन से जुड़ा होता है तो वहां पे क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है। क्या होता है वहां पे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है, जिसके कारण वहां पे क्या होता है कि पार्शियल चार्ज क्रिएट हो जाता है। अरे बात समझ में। और ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसमिशन होता है वो किस आधार, किस लिए होता है, क्यों होता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे वहां पे क्या होता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है, जिसके कारण कार्बन चेन में पार्शियल चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, और चार्ज क्रिएट हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट। अरे बात समझ में। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, एक परमानेंट इफेक्ट है। मतलब अगर यहाँ पे कार्बन चेन में कोई एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम लग गया तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे चार्ज आपका डेवलप कर जाएगा ऑलवेज। अरे बात समझ में यहाँ तक। इसको हम लोग, ये क्या होता है आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ डिस्टेंस तक ये काम करता है, उसके बाद ये काम नहीं करता है। तो मतलब 3 एटम तक काम करेगा, उसके बाद ये काम नहीं करेगा। जैसे कोई मान लेते हैं कोई राजा है, तो राजा का ये अपना कुछ एरिया होगा ना, कि वहां तक उसका क्या होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसका राज होगा, लेकिन उसके उस एरिया के बाद उसका राज नहीं होता है। अरे बात समझ में। तो वो भी क्या है, राजा का भी अपना क्या है, वो भी क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। मतलब इतना डिस्टेंस पे वो अपना राज कर सकता है, लेकिन उसके आगे फिर वो राज नहीं कर सकता है। अरे बात समझ में। इसी तरह इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। वो इस डिस्टेंस तक 3 कार्बन एटम तक वो काम कर सकता है, उसके बाद वो काम नहीं करता है। और इसको हम लोग मेजर करते हैं एच एटम के रिस्पेक्ट में, इसको हम लोग मेजर करते हैं। और एच एटम का हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट क्या लेते हैं यहाँ पे, 0। हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द एच एटम इज कंसिडर्ड टू बी 0। इस लाइन को आप लोग लिख लीजिएगा। क्या मैं बोल रहा हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एच एटम इज कंसिडर्ड, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एच एटम इज कंसिडर्ड टू बी 0। उसको हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहां पे इस तरह को मैं यहां पे लिख ही देता हूं कि इंडक्टिव
इफेक्ट ऑफ H atom is considered to be 0। हमारी बात समझ में आता है? क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे समझते हैं चीज को हम लोग। मानते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कि कार्बन 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 है और यहाँ पे X एटम था, ठीक, ये Y एटम है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या माने थे हम लोग कि लेट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ X ग्रेटर देन कार्बन। पहला केस ये भी तो केस बन सकता है कि लेट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन ग्रेटर देन Y। मतलब कार्बन के यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? Y से ज्यादा होगा। मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। अब सोचिए कि अगर यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा निगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। फिर यहाँ पे उसी तरह आगे बढ़ेगा ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है? चार्ज का डेंसिटी कम हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था कि तो यहाँ पे जो कार्बन चेन है इसमें क्या हुआ कि से X यहाँ पे क्या है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? डेल्टा निगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। फिर आगे बढ़ा यहाँ पे डबल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। मतलब धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है कि चार्ज डिक्रीज कर रहा है। अरे बात समझ, मतलब चार्ज डेंसिटी क्या होता है? यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। हम लोग जानते हैं ना कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज, यही ना होता है। यहाँ पे साइज की तो बात ही नहीं है, सिर्फ चार्ज का बात है। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि चार्ज डेंसिटी कम हो रहा है। आरी बात समझ में क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए जानते हैं यहाँ पे ये जो कार्बन का चेन है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कार्बन क्या है आपका? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। जब यहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, तब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या करेगा? ये पुश करेगा, मतलब रिपल्सन होगा यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन पार्शियल यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल डेल्टा निगेटिव। फिर ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ पुश करेगा, रिपल्सन होगा ना। इस इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे क्या? निगेटिव चार्ज, दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो बहुत ज्यादा रिपल्सन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? डबल डेल्टा निगेटिव चार्ज है, चार्ज कम हो चुका है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रिपल डेल्टा निगेटिव, फिर आगे कम खत्म। तो यहाँ पे Y क्या है? X क्या है? ये ग्रुप है, ठीक है ना, जो क्या कर रहा है? कार्बन चेन में या तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है या तो यहाँ पे क्या कर रहा है आपका? निगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। मतलब हम लोग सिंपल क्या बोले यहाँ पे कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्शियल चार्ज डेवलप कर रहा है कार्बन चेन में। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अरे बात समझ में? ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द या ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। आरी बात समझ में आता है? क्लियर है? अब सोचिए ना, आप ही सोचिए, हम अभी जस्ट बताए थे यहाँ पे, जस्ट क्या बताए थे कि से देखिए ध्यान से यहाँ पे ए पे पॉजिटिव ए और ए पे निगेटिव, तो इसमें इसका ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फिर इसका ज्यादा होगा, फिर इसका सबसे कम होगा। आरी बात समझ में? अब सोचिए कि इस एटम पे निगेटिव चार्ज है और इस एटम पे कोई चार्ज ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे ज्यादा है। नहीं हुआ? सोच के देखिए ना। अभी हटाइए इसको, हटाइए। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे। अब यहाँ पे तो आ गया आपका क्या कि ये Y एटम क्या है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है एज कम्पेयर टू द कार्बन एटम। तो कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो यहाँ पे क्या आ गया? डेल्टा निगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है? अब ये कार्बन अभी न्यूट्रल है। हम जानते हैं कि न्यूट्रल वाले का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निगेटिव वाले से ज्यादा होता है, ज्यादा है इसका। मतलब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो खींचा तो यहाँ पे कितना खींचेगा? डबल डेल्टा निगेटिव चार्ज। अरे बस समझ में? यहाँ पे कितना खींचेगा? ट्रिपल डेल्टा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो Y एटम है, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम है। Y एटम यहाँ पे क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
और यहाँ पे जो X होगा वो क्या 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 होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो आपका कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। पहला क्या, माइनस आई इफेक्ट, ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, माइनस आई ग्रुप, ठीक है ना। दूसरा क्या है यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट, या ये क्या होगा आपका प्लस आई ग्रुप। सारी बात समझ में आता है, क्लियर है। तो यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे माइनस आई इफेक्ट या माइनस आई ग्रुप क्या कहलाएगा यहाँ पे, द ग्रुप व्हिच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, द ग्रुप व्हिच इंक्रीजेस द, सॉरी माइनस आई है ना, द ग्रुप व्हिच डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, द ग्रुप व्हिच डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कार्बन चेन। देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस आई ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइनस आई ग्रुप। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आई ग्रुप। सारी बात समझ में आता है, क्लियर है। ये माइनस आई ग्रुप क्या होगा, द ग्रुप व्हिच डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कार्बन चेन, द ग्रुप व्हिच डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कार्बन चेन is known as minus I group and the effect is known as minus I effect। क्लियर है, यहां तक लिख दूं मैं इस लाइन को, देखिए ध्यान से। यहां पे क्या बोलेंगे, द ग्रुप which decreases the electron density, the group which decreases the electron density in the carbon chain is known as minus I group, and the effect is known as माइनस आई इफेक्ट। तो दिक्कत यहां तक। यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, द ग्रुप व्हिच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कार्बन चेन इज नोन एज plus I group, and effect is known as plus I effect, and the effect is known as plus I effect। नोट कीजिए इसको। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एच एटम इज कंसिडर टू बी जीरो। हम लोग एच एटम के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, और एच एटम से कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, अरे बात समझ में, एच एटम से अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो हम लोग वहां पे क्या मानते हैं कि वो जो ग्रुप होगा वो माइनस आई ग्रुप होगा। अरे बात समझ में आता, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये कार्बन का चेन है, यहाँ पे एक एटम है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिए हम लोग कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन यहाँ पे क्या है, कार्बन है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या हो, ग्रुप क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होगा। अब सोचिए कि कोई ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो जो वहां पे जिससे खींच रहा है ना, तो उस एटम पे क्या होगा, क्या आएगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसलिए इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइनस आई ग्रुप।
माइनस आई ग्रुप का मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है और वहां पे क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दे रहा है। अरे बात समझ में, यहाँ पे ये भी लाइन जोड़ सकते हैं, द ग्रुप व्हिच डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कार्बन चेन एंड क्रिएट्स द या डेवलप द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन चेन। जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख दिए डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि वहां पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जाहिर सी बात है। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइनस आई ग्रुप। और ये क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज आ गया। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस आई ग्रुप बोलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन हम याद हुआ कि व्हेन एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम, व्हेन एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ द कार्बन चेन, is directly bonded with the carbon chain, then partial charge created developed on the carbon chain, then partial charge, मैं क्या बोला, partial charge developed on the carbon chain, this is due to the sigma electron transmission, this is due to the sigma electron transmission, this is due to the sigma electron transmission। अरे बात समझ में, and this transmission is due to the electronegativity difference, and this transmission, this sigma electron transmission is due to the electronegativity difference। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसमिशन होता है ना, वो इंडक्टिव इफेक्ट के ही कारण होता, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ही होता है। अरे बात समझ में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इफेक्ट है। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इफेक्ट। अरे बात समझ में, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे क्या है, आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इफेक्ट है। क्लियर है यहां तक? अरे बात समझ में, मिटाऊं, नोट कर लीजिए। देखिए जानते हैं, यहाँ पे मानते हैं हम यहाँ पे कार्बन का चेन ले रहे हैं और यहाँ पे ले लिया हम लोग क्या, फ्लोरीन। यहाँ पे हमने क्या लिया, H। यहाँ पे हमने लिया O पे निगेटिव चार्ज। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे फ्लोरीन जो है, यहाँ पे इससे कंपेयर में क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, खींचेगा, खींचा तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हम लोग यहाँ पे क्या बोले थे अभी जस्ट कि H एटम का हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट क्या मानते हैं, जीरो। क्या देते हैं हम लोग यहाँ पे, जीरो। इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग देख चेक करते हैं, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको माइनस आई ग्रुप बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस आई ग्रुप बोलते हैं। माइनस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप। अरे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे जो H एटम है इसका हम लोग क्या लेते हैं, आई इफेक्ट जो होता है, क्या आई इफेक्ट क्या होता है यहाँ पे, इसका जीरो लेते हैं। मतलब इसका कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं लग रहा है। देखने से क्या लग रहा है कि सर ये 2.5 होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, और इसका कितना होता है, 2.1 होता है। तो देखने से क्या लग रहा है कि इससे यहाँ पे तो डिफरेंस तो है सर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसको क्या मानते हैं हम लोग, जीरो मानते हैं। वो डिफरेंस में क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो इसके स्पेक्ट में जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले होंगे वो सबके सब क्या होंगे, आपके माइनस आई ग्रुप होंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और इसके स्पेक्ट में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला होगा, ठीक है ना, वो सबके सब क्या होगा, वहां पे प्लस आई वाला होगा। अब देखने से क्या लग रहा है कि सर आपने तो बोला यहाँ पे सर 2.1 होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे क्या है आपका ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन एटम का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो फिर यहाँ पे ये प्लस आई कैसे शो करेगा, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ये प्लस आई इफेक्ट ये ऑक्सीजन एटम की वजह से नहीं शो कर रहा है,
ये प्लस इफेक्ट ऑक्सीजन एटम पे जो निगेटिव चार्ज है ना उसकी वजह से शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसका क्या बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा यहाँ पे वो कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, प्लस आई की माइनस आई, प्लस आई। क्यों? अब सोचो तुम ही कि क्या अगर इसको हम लोग माइनस आई कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, माइनस आई कंसिडर करते हैं, तो क्या माइनस आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहाँ पे रिपल्सन होगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और यहाँ पे पहले से निगेटिव चार्ज है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? कभी नहीं खींच पाएगा। तो ये एटम क्या करना चाहेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को कम करना चाहेगा किसी दूसरे को देकर, किसी दूसरे को देकर वो अपना क्या करना चाहेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को कम करना चाहेगा। तो जाहिर सी बात है जब ये देगा तो जाहिर सी बात है कि ये एटम क्या कहलाएगा, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप कहलाएगा। अरे बात समझ में कोई दिक्कत यहां तक? ध्यान रखना है किसी भी एटम पे अगर निगेटिव चार्ज आता है तो वो क्या होगा, आपका प्लस आई ग्रुप होगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि वो कभी भी इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता है, लेगा तो वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन की वजह से वहां पे उसकी उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और ज्यादा घट जाएगी। अब कोई भी मॉलिक्यूल नहीं चाहता है कि हम अपना स्टेबिलिटी घटाएं। तो ध्यान रखना ये कि कोई भी एटम पे अगर चार्ज आता है तो वो बहुत अच्छा चीज नहीं है। चार्ज, सोचो कि तुमने कर्ज ले लिया, तो कर्ज लेने से तुम क्या स्टेबल फील कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। तो बस 5 लाख का कर्ज है, तुम टेंशन में रहोगे ऑलवेज, मतलब कभी भी तुम मतलब शांति पूर्वक नहीं रह पाओगे वहां पे। तो वहां पे क्या होता है ना कि अगर किसी एटम के पास निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, किसी एटम के पास निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो अच्छा चीज नहीं है। वो अपने आप को क्या फील करता है, अनस्टेबल फील करता है। तो वो क्या करना चाहता है, अपने चार्ज को कम करना चाहता है और बढ़ाना नहीं चाहता है। ये कभी भी अपने चार्ज को बढ़ाना नहीं चाहेगा, इसलिए अपने चार्ज को हमेशा कम करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन देकर। क्लियर है यहां तक? तो इसलिए ये ग्रुप क्या कहलाएगा, आपका प्लस आई ग्रुप होगा। तो मैं अभी यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं कि प्लस आई ग्रुप कौन कौन से होंगे, माइनस आई ग्रुप कौन कौन से होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे नोट कीजिए इसको, देखिए ध्यान से यहाँ पे बात करने जा रहा हूं माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप कौन कौन सा होगा, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, फर्स्ट ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेसीज आर माइनस आई ग्रुप। जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज है ना वो सबके सब क्या होंगे, माइनस आई ग्रुप होंगे। फॉर एग्जांपल NH3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NF3 पॉजिटिव, अरे बस समझ में, OR2 पॉजिटिव, ये सबके सब क्या होंगे आपके, OH2 पॉजिटिव, ये सबके सब क्या होंगे, जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो सबके सब क्या होंगे, आपके माइनस आई ग्रुप होंगे। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? और एक भी ये बात भी ध्यान रखना है कि माइनस आई पावर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेसीज is greater than minus I power of neutral species। कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज का जो माइनस आई पावर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का जो पावर होगा वो न्यूट्रल वाले से ज्यादा होगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो ये क्या है आपका माइनस आई ग्रुप का पहला कैटेगरी यहां पे है। अब मैं सेकेंड और थर्ड लिखने जा रहा हूं। देखो ध्यान से यहाँ पे, सेकेंड में क्या आ जाएगा आपका, ऑल हैलोजन, जितने भी हैलोजन है सबके सब क्या होंगे, माइनस आई। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके सब क्या होंगे आपके यहाँ पे माइनस आई ग्रुप होंगे। थर्ड में
मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम वाला, जो कार्बन से क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ऑल मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम देन कार्बन एटम। जितने भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है कार्बन एटम से, वो सब के सब क्या होंगे आपके, माइनस आई ग्रुप होंगे। फॉर एग्जांपल NH2 OH, बताइए OR, क्या ये सब माइनस आई ग्रुप होगा? COH OH OR, ठीक है। और भी दिखाता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, NO2 CN। अरे बस समझ में, ये सब के सब और भी एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि बस इतना ही एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये सब के सब क्या होंगे आपके, माइनस आई ग्रुप होंगे। CF3, ये सब के सब क्या आएंगे आपके, माइनस आई ग्रुप होंगे। CF3 CCl3, ये सब के सब क्या है, ET से कर लो, माइनस आई ग्रुप होंगे। ये तीन तरह का कैटेगरी यहाँ पे माइनस आई ग्रुप का। पहला क्या है आपका, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज जितने भी होंगे सबके सब क्या होंगे, माइनस आई ग्रुप होंगे। माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज का जो पावर होता है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने का जो पावर होता है, बताए थे भी जस्ट, न्यूट्रल से भी ज्यादा होता है, अरे बात समझ में, और एनायन से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ये सबके सब क्या है आपके, माइनस आई ग्रुप है, ठीक है ना। फिर मैं इसको ऑर्डर में सजा दूंगा उसको कि कैसे माइनस आई का हमको ऑर्डर याद रखना है, बता दूंगा वहां पे। पहले हम लोग यहाँ पे कैटेगरी में डिवाइड कर दें उस चीज को, ठीक है ना। सेकंड देखते हैं हम लोग यहाँ पे प्लस आई ग्रुप। सेकंड क्या है यहाँ पे, प्लस आई ग्रुप। तो प्लस आई ग्रुप में पहला क्या हुआ यहाँ पे, ऑल एनायंस आर प्लस आई ग्रुप। जितने भी एनायंस है ना सबके सब क्या होंगे आपके, प्लस आई ग्रुप होंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पे कौन कौन है यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं O पे निगेटिव चार्ज, देखे थे जस्ट, NH पे निगेटिव चार्ज, CH2 पे निगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O पे निगेटिव चार्ज। ये सबके सब क्या होंगे आपके, माइनस आई ग्रुप होंगे, सॉरी प्लस आई ग्रुप होंगे, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, कि प्लस आई पावर ऑफ एनी एनायन इज ग्रेटर देन प्लस आई पावर ऑफ न्यूट्रल, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। सेकेंड यहां पे ऑल अल्काइल ग्रुप, जितने भी अल्काइल ग्रुप है ना वो सब के सब क्या होंगे, ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप। सबके सब क्या होंगे आपके, प्लस आई ग्रुप होंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3, अरे बात समझ में, ये सब के सब क्या है आपके, प्लस आई ग्रुप है। ये सब क्यों होते हैं प्लस आई ग्रुप, बताता हूं मैं इस चीज को। ये तो समझ में आ गया आपको कि जितने भी निगेटिव चार्ज वाला होगा सब पे सब क्या होगा, प्लस आई ग्रुप होगा। प्लस आई ग्रुप का मतलब क्या होता है, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, कोई दिक्कत नहीं होता, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो ये सब आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट, इलेक्ट्रॉन पे नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है, दे सकता है। अरे बात समझ में, ये ले नहीं सकता है, लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। अरे बात समझ में, इसलिए वो हमेशा क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, देगा, बढ़ाएगा, कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, कभी भी वो कम, मतलब कम नहीं करेगा कार्बन चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, मतलब ये खींचेगा नहीं इलेक्ट्रॉन को, बस इतना मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड क्या है आपका, अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप, जितने भी अल्काइल ग्रुप है सबके सब क्या है यहाँ पे, प्लस आई ग्रुप है। क्यों, अब ये कैसे इलेक्ट्रॉन देगा, देखते हैं हम इस चीज को, देखे जानते हैं यहाँ पे, कार्बन H H H,
मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल उठाया CH3 का उठाया, ठीक है ना। और ये क्या है आपका कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, कार्बन चेन, ये क्या आपका कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा, मैं इसका बात कर रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा निगेटिव, क्योंकि कार्बन क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम देन हाइड्रोजन। कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1, तो डिफरेंस 0.4 का, मतलब कार्बन इज द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। फिर यहां भी आएगा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव बढ़ा यहाँ पे, फिर यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुका है, कार्बन पे क्या आ चुका है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुका है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुका है तो अब ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देगा, कार्बन चेन को ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन देगा। इसलिए कहा जाता है कि अल्काइल ग्रुप जो होता है ना वो क्या होता है आपका +I ग्रुप होता है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, जितने भी अल्काइल ग्रुप है सबके सब क्या होंगे +I ग्रुप होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे क्या कि +I पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सुनिए ध्यान से यहाँ पे, नंबर ऑफ ब्रांचिंग at the prevalent कार्बन एटम। अब क्या बोला कि जो +I पावर होता है ना वो ब्रांचिंग के प्रोपोर्शनल होता है। कहां पे ब्रांचिंग कहां पे होना चाहिए, तो फ्री वैलेंट कार्बन एटम पे ब्रांचिंग होना चाहिए। अगर फ्री वैलेंट कार्बन एटम पे नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ता है तो उसका +I पावर भी क्या होता है बढ़ता है। कैसे देखते हैं इस चीज को, देखिए यहाँ पे इस कार्बन पे अभी कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग मतलब क्या अल्काइल का ब्रांचिंग। यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे एक अल्काइल जुड़ा हुआ है CH से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे 3 CH से जुड़ा हुआ है, मतलब 3 ब्रांचिंग है। हमारी बात समझ में यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ चुका है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ चुका है तो इसका +I पावर क्या होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। क्लियर है। अब क्यों ऐसा होता है मैं इस चीज को बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को कि ऐसा क्यों होता है कि ब्रांचिंग के बढ़ने से +I पावर उस अल्काइल ग्रुप का बढ़ जाता है। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि +I पावर ऑफ अल्काइल ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ब्रांचिंग एट द फ्री वैलेंट कार्बन एटम। देखिए ध्यान से यहाँ पे इसे समझा रहा हूं। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सिर्फ 3 इस कार्बन पे क्या है 3 H के वजह से यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक। अब सोचिए मैं यहाँ पे तीनों H को हटाकर, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे जैसे यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग क्या देंगे डेल्टा निगेटिव देंगे। अगर यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं CH2 CH3 लेते हैं, ठीक है ना, तब यहाँ पे 2 H से तो आ रहा था, देखिए ध्यान से यहाँ पे जिसको पूरा कंप्लीट खोल रहा हूं H कार्बन पे, फिर यहाँ पे H। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे तो डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा ही इसकी वजह से और इसकी वजह से। अब देखिए ध्यान से इस कार्बन पे यहाँ पे भी डेल्टा निगेटिव चार्ज 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि 3 H है। अब सोचिए कि इस कार्बन पे डेल्टा निगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पे क्या है डेल्टा निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा, तो ये इधर की तरफ भागेगा। अगर यहाँ पे ये कार्बन पे जो निगेटिव चार्ज है, जो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज आया है वो अब कहाँ पे किधर की तरफ ज्यादा भागेगा, जो यहाँ पे कार्बन का जो चेन है ना उसकी तरफ ये ज्यादा भागेगा, मतलब उसको जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। आगे बात समझ में, क्योंकि ये इधर की तरफ भागेगा। क्लियर यहां तक, दोनों के बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा कि ये इधर की तरफ जल्दी भागेगा। लेकिन यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं है, आराम से देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या दिक्कत है हमको, तो दिक्कत इसलिए इसका पावर क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा अगर यहाँ पे ब्रांचिंग
की संख्या इंक्रीज करती है। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या, कार्बन CH3 CH3 CH3, देखिए ध्यान से यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे तो डेल्टा, यहाँ पे तो क्या है, कोई चार्ज तो अभी है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या आ चुका है, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव, यहाँ भी क्या आ गया है, डेल्टा निगेटिव। अब ये तीनों ग्रुप मिलके यहाँ पे इसको क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तीनों ग्रुप मिलके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगा ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सोच के देखिए, यहाँ पे इस कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगा इसके कंपेयर में। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, डेल्टा निगेटिव चार्ज तो यहाँ पे है, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इधर की तरफ आ रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्योंकि ये तो उधर जा नहीं सकता है, क्योंकि उधर से तो इलेक्ट्रॉन ले चुका है ना, डेल्टा पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ ही शिफ्ट करेगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे तो एक ही है ना ग्रुप, CH3 है ना सिर्फ, लेकिन यहाँ पे कितने हैं CH3, 3 CH3 है। तो 3 CH3 है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन पेयर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा कार्बन चेन में, इसलिए इसका क्या होता है कि प्लस आई पावर ज्यादा हो जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि इससे अगर नंबर ऑफ कार्बन चेन, सॉरी नंबर ऑफ ब्रांचिंग फ्री वैलेंट कार्बन एटम पे इंक्रीज करता है ना, तो वहां पे क्या होगा कि प्लस आई पावर उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 CH3, और हम लोग जानते हैं कि CH3 क्या होता है, प्लस आई ग्रुप होता है। अगर आप लोग इससे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक और तरीका समझा रहा हूँ इस चीज को। देखिए जानते हैं यहाँ पे तो सिर्फ CH3 है, और यहाँ पे क्या है CH3, तो CH3 क्या करेगा, अपना CH3 पे क्या होगा, डेल्टा निगेटिव चार्ज होगा, तो ये भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा इसको, और यहाँ पे जो डेल्टा निगेटिव है, ठीक है ना, दोनों मिलके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 यहाँ पे एक ही ग्रुप है, और यहाँ पे 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन मिलके दे रहा है, 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, 3 ग्रुप मिलके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका, प्लस आई पावर उसका ज्यादा होगा इससे कंपेयर में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक चीज और यहाँ बताना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे अगर प्लस आई पावर, अगर ब्रांचिंग यहाँ पे सेम हो जाए, क्या हो जाए सेम, यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्रांचिंग सेम हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस केस में कि प्लस आई पावर जो होता है अल्काइल ग्रुप का ना, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम के प्रोपोर्शनल होता है इफ ब्रांचिंग इज सेम। देखिए ध्यान से, मैं चीज लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या बोल रहा हूं कि इफ ब्रांचिंग इज सेम देन प्लस आई पावर of alkyl group is directly proportional to the number of carbon atom. For example, CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3। यहाँ पे इस कार्बन पे कोई ब्रांचिंग, यहाँ पे तो ब्रांचिंग बढ़ गया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस दोनों में चेक कीजिए, इस दोनों में चेक कीजिए कि यहाँ पे एक ही ग्रुप है, यहाँ भी एक ही ग्रुप है, मतलब एक ही ब्रांचिंग है। तो ब्रांचिंग यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया, एक ही ब्रांचिंग, वहां भी एक ही ब्रांचिंग है। भले ही वहां पे ब्रांचिंग का जो ब्रांच है यहाँ पे उसका साइज क्या है, बड़ा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ब्रांचिंग तो एक ही है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो चुका है, इंक्रीज कर चुका है। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे क्या कर चुका है, इंक्रीज कर चुका है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कर जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसका प्लस आई पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है, क्यों, देखिए ध्यान से यहाँ पे कार्बन H, फिर वही बात है, यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे
डेल्टा पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव, यहाँ भी डेल्टा निगेटिव, यहाँ भी डेल्टा निगेटिव। ज्यादा चार्ज है ना, ज्यादा निगेटिव, ज्यादा रिपल्सन होगा, ज्यादा इधर उधर भागेगा। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ भी डेल्टा निगेटिव, यहाँ भी डेल्टा, यहाँ पे कम चार्ज है, कम जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ तो एक ही बार चार्ज है, तो ज्यादा चार्ज तो यहीं पे है ना, इसलिए इसका प्लस आई पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो ध्यान रखना है इस चीज का। मैं यहाँ पे क्या बोला था, आपको निकालना है यहाँ पे क्या, प्लस आई का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ CH3, CH2, CH3, किसका प्लस आई ज्यादा होगा। यहाँ पे किसका प्लस आई ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है, पहला वाला में क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे तीन तीन ब्रांचिंग है, 1 2 3, तीनों मिलके यहाँ पे प्लस आई शो करेगा। यहाँ पे दो दो ब्रांचिंग है, यहाँ पे एक ही ब्रांचिंग है, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है। आ बात समझ में? यहाँ पे हम सिंपल से ये भी समझ सकते हैं ना कि यहाँ पे जो CH3 है ना, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और ये भी CH3 क्या शो करेगा, प्लस आई। ये तीनों मिलके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज्यादा बढ़ा देगा, इतना ज्यादा बढ़ा देगा, इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। यहाँ भी ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ा देगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन उससे कंपेयर में यहाँ पे क्या होगा, कम बढ़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या, उससे कंपेयर में कम बढ़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा और कम बढ़ेगा, यहाँ पे बहुत कम होगा। क्लियर है? यहाँ पे चेक कीजिए, नंबर ऑफ ब्रांचिंग तो एक ही है, एक ही ब्रांचिंग है, बट यहाँ पे आएगा डेल्टा निगेटिव, फिर यहाँ पे, अरे बात समझ में, 4 जगह, यहाँ पे 3 जगह, और यहाँ पे 2 जगह। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे चार्ज ज्यादा होगा उसका प्लस आई पावर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, CH3, PD3 एंड CT3, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे TDH, हम जानते हैं कि जो ये क्या है, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, और यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम जानते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, हम लोग बात करें अगर CH में, CD में, CT में, अगर तीनों में हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ का बात करें, तो यहाँ पे CT का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, फिर CD का, फिर CH का। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग में। तो चलिए, और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ऐसे हम लोग क्यों बोले, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे ये H एटम है, ये D एटम है, ये T एटम है। T एटम का मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द H एटम। ट्रिटियम क्या होता है, भारी होता है। और देखिए ध्यान से, अगर ये इसका मास ज्यादा होता है तो ये अपने मीन पोजीशन से, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेट बहुत कम करेगा। जिसका मास ज्यादा होता है उसका वाइब्रेशन कम होता है, मतलब ये अपने मीन पोजीशन से बहुत कम वाइब्रेट कर पाएगा। अरे बात समझ में, ये थोड़ा सा ज्यादा वाइब्रेट करेगा अपने मीन पोजीशन से, ये और ज्यादा करेगा वाइब्रेट अपने मीन पोजीशन से। अब सोच के देखिए यहाँ पे कि अगर इसका वाइब्रेशन कम है अपने मीन पोजीशन से, इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पे स्थिर है, और यहाँ पे स्थिर है मतलब वो जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अरे बात समझ में, जैसे मान लेते हैं कि कोई दोस्त है, 2 दोस्त है, ठीक है ना।
वो दोनों क्या है कि दोनों का बात मतलब दोनों का जो मेल मिलाप है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। दोनों का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब ये कहने मतलब क्या ये है कि दोनों जो है एक ही जगह रहते हैं, आसपास में ही रहते हैं, इसलिए वहां पे दोस्ती क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अब सोचिए कि वही दोस्त दिल्ली चले जाए, कभी कलकत्ता चले जाए, तो वहां पे थोड़ा सा क्या होगा, दोस्ती थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा, दूर चला गया तो, ठीक है ना। अब वहीं चला जाए, अमेरिका चला जाए, और क्या होगा, दोस्ती कमजोर पड़ जाएगा। अरे बात समझ यहाँ तक। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे, मेरा घर यहाँ पे है और उसका भी घर वहीं बगल में है, तो दोस्ती स्ट्रांग बनी रहेगी, नजदीक में है। वहीं मैं यहाँ पे हूँ और वो चला गया कहाँ पे, दिल्ली चला गया, दोस्ती कमजोर पड़ गई। वो चला गया फिर अमेरिका चला गया, दोस्ती और कमजोर पड़ गई। अब अमेरिका में आप क्या बात करेंगे, उतना देर तक नहीं कर सकते हैं ना, ज्यादा पैसा उठेगा, बिल ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो मतलब कम, मतलब दोस्ती कमजोर का मतलब क्या, स्ट्रेंथ कम हो गया। जो दोस्ती का, फ्रेंडशिप का जो स्ट्रेंथ था वो कम हो चुका है। तो ये वही चीज यहाँ भी लागू होता है। ये जो एटम है वो क्या है कि भारी है, तो ये यहाँ पे क्या होगा कि यहीं पे पड़ा रहेगा, ज्यादा वाइब्रेट नहीं करेगा, कहीं दूर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका इसके बीच में जो स्ट्रेंथ होगा, जो फ्रेंडशिप का जो स्ट्रेंथ होगा बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सीएच के बॉन्ड के, ठीक है ना। अब सोचिए कि और इसका यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा है, ये बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन, अगर ये इस दोनों के बीच का बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए हुए हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे जो ये एच एटम है जो कार्बन के साथ में शेयरिंग किए हुए इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, और ये ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा डिस्टर्ब होगा। मतलब यहाँ पे तभी तो स्ट्रेंथ बॉन्ड का कमजोर पड़ रहा है, क्लियर है। अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहीं पे होगा, लोकेटेड यहीं पे होगा। लेकिन यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन लोकेटेड नहीं होगा, वो क्या होगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा होगा इधर उधर। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसका लोकेटेड है ज्यादातर, तो यहाँ पे बॉन्ड भी स्ट्रांग बन रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे जो कार्बन है ना, वो कार्बन क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच भी सकता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचा, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे यहाँ पे ज्यादा डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे कम डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है। और ये जो बॉन्ड वीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो जो दोनों कार्बन, दोनों एटम के बीच में जो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है। अरे बात समझ में, जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तभी तो वो खींच पाएगा कार्बन इलेक्ट्रॉन को, जब वहां प्रेजेंट ही नहीं है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि प्रेजेंट ही नहीं है, प्रेजेंट है, लेकिन इसके कंपेयर में यहाँ पे कम प्रेजेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू दिस, एंड यहाँ पे और कम आएगा। अब सोच के बताइए यहाँ पे कि तीनों में किसका प्लस आई पावर सबसे ज्यादा होगा, उसको बताइए, प्लस आई पावर ज्यादा किसका होगा, जहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो सीटी यहाँ पे तीन तीन है, एक में इतना है तो तीन में ज्यादा होगा ना, इसलिए सीटी3 का क्या होगा, प्लस आई पावर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू CD3, एज कम्पेयर टू CH3। इसका मतलब क्या हुआ कि टी का भी क्या होगा, प्लस आई पावर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू डी, एज कम्पेयर टू एच। क्लियर हुआ यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, नोट कीजिए इसको। पे CT3, CT2D, CTD2, CD3, CD2H, CDH2 एंड CH3। इसे आपको बताना है प्लस आई ऑर्डर किसका ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है CT3 का ज्यादा होगा। यहाँ पे 2 T है, यहाँ पे 1 T है, यहाँ पे D का फिर होगा इस तरह से। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया ना कि CT बॉन्ड जो होता है ना, CT बॉन्ड
PD बॉन्ड और CH बॉन्ड में ये बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड स्ट्रांग होता है। बॉन्ड स्ट्रांग तभी हो सकता है, बॉन्ड स्ट्रांग तभी हो सकता है जब ये C और T आसपास में हो। कोई बॉन्ड स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो C और T जो एटम है वो बहुत ही क्या है, आसपास में है। ठीक है ना, इसको तोड़ना मुश्किल होता है लेकिन इसको आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अगर ये आसपास में है, बहुत नजदीक में है ये दोनों एटम, अभी तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड स्ट्रांग है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन जो दोनों शेयर किया होगा वो भी क्या हुआ, यही बीच में होगा, C और T के बीच में होगा। तो ये कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से खींच सकता है अपनी तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा डेल्टा निगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे जो C और H के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है। तो ये क्या होगा, अपनी मीन पोजीशन से ज्यादा वाइब्रेट करेगा, हल्का आइटम है ना, ज्यादा वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ पे C और H के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, C और बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, बहुत कम प्रेजेंट होगा। तो इसका इस कार्बन का इसके इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे बात समझ में, जिसकी वजह से यहाँ पे कम डेल्टा निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, इसलिए इसका प्लस आई पावर ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। फ्लोरीन का ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, क्योंकि ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम होता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में फ्लोरीन का ज्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे NH3 में यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये जो होता है आपका क्या होता है, रियल चार्ज। ये क्या है आपका, रियल चार्ज। तो यहाँ पे हम बनाते हैं NO2 का स्ट्रक्चर ना, तो कुछ इस तरह से बनता है। और ये जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज। ये बेसिकली क्या है आपका, अगर इसको हम देखें तो ये कुछ इस तरह कंपाउंड है, ठीक है ना। NO2 इस तरह का होता है, लेकिन हम लोग इस ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, उसको हटा के यहाँ पे क्या देते हैं, निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या देते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया आपका, ये कोई रियल चार्ज नहीं है, क्या आपका फॉर्मल चार्ज। और यहाँ पे क्या है, रियल चार्ज है, इसलिए इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज है ना, ज्यादा होगा। NO2 पे देखें, यहाँ पे क्या है, फॉर्मल चार्ज है, बट यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसका NO2 का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा फ्लोरीन कंपेयर में। फिर OH NH2 में OH ज्यादा होगा। यहाँ पे चेक कीजिए, ये sp कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, और ये sp3 कार्बन है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है ना, वो sp का ज्यादा होता है sp2 से, फिर sp3 से। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। तो देखो वहां पे अबू एक बात और भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp कार्बन ग्रेटर देन sp3 नाइट्रोजन, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो sp का ज्यादा होगा, फिर sp2, फिर sp3, ठीक है ना। यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कम होगा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा एकदम। इसका ज्यादा हो जाएगा, फिर इसका ज्यादा होगा, फिर उसका। NF3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव ज्यादा किसका होगा, NF3 पॉजिटिव का। क्यों, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव डेंसिटी बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक। NH3 PH3 ASH3 SbH3, तो जानते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, चार्ज डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या होता है, कम होता है ना। बताया था ना कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है, साइज, चार्ज अपन साइज होता है। चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपन साइज। तो साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा, तो साइज बढ़ रहा है नीचे की तरफ, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा। अगर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वही यहाँ भी काम करना है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम। तो आप लोग जानते हैं ना कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज। साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा। साइज यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगा, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। और जहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इसलिए OH2 पॉजिटिव ज्यादा होगा, फिर SH2 पॉजिटिव, SH2 पॉजिटिव, तब क्या होगा, TH2 पॉजिटिव।
अब देखो ध्यान से यहाँ पे OH OR में ध्यान रखना है कि OR का प्लस आई सॉरी माइनस आई ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू OH। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए ध्यान से यहाँ पे सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। OH हम जानते हैं कि ऑप्शन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे क्या है OR। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ऑप्शन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 3.5 और इसका कितना होता है 2.1। डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.4 आ जाएगा। और यहाँ पे 3.5 और 2.5 डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे 1.0 का आएगा। आया कोई दिक्कत है यहाँ तक, कीजिए 1.0 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना है 1.4, वहाँ पे क्या है 1.0। और यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना वो क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन ये H की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा निगेटिव आएगा H की वजह से। H एटम की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे ज्यादा आएगा और यहाँ पे क्या आएगा कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव डिफरेंस कम है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्ज कम आया और यहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्ज ज्यादा आया। अब ये मत समझना है कि सर अगर डेल्टा निगेटिव चार्ज आ गया है तो क्या वो प्लस आई होगा, नहीं, ये न्यूट्रल है। ये क्या है आपका न्यूट्रल वाला है, क्लियर है। जब इसको जोड़ते हैं हम लोग कार्बन चेन में तो कार्बन चेन से इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है। ये जो डेल्टा निगेटिव चार्ज आया वो किसकी वजह से, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि दोनों में से किसका माइनस आई ज्यादा होगा। ये दिमाग में फिट करना है कि हम दोनों के दोनों माइनस आई ही शो करता है, प्लस आई शो नहीं करता है। इस बात को दिमाग में फिट कर लो। ये क्या शो करता है, माइनस आई शो करता है, प्लस आई शो नहीं करता है। इसे देख के नहीं बोलना है, ये मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि इसका ज्यादा क्यों होता है इसके कंपेयर में। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि तो ये प्लस आई शो कर रहा है, डेल्टा निगेटिव ज्यादा आ गया तो प्लस आई शो करेगा, बिल्कुल ही नहीं, कदापि नहीं, ये माइनस आई ही शो करेगा। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इस बात का दे रहा हूं कि OR का ज्यादा क्यों एज कम्पेयर टू OH। तो यही बोल रहा हूं मैं कि जब यहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्ज ज्यादा है इससे कंपेयर में तो ये कम खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये यहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्ज क्या है कम है, ये ज्यादा खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। और ज्यादा खींचा इसलिए OR का ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू OH, क्या माइनस आई। ध्यान रखना है इस चीज का, क्लियर है यहाँ तक, अरे बात समझ में, इसको नोट कीजिए आप लोग।